मुस्लिम कमेटी के तत्वावधान में अमरोहा शहर में जुलूस मोहम्मदी का शानदार व ऐतिहासिक आयोजन किया गया। पैगंबर ए इस्लाम की यौम विलादत की खुशी साझा करने के लिए सवेरे से ही शहर के कोने कोने में जश्न ए ईद मिलादुन नबियों की तैयारियां शुरू हो गईं। मस्जिदों, मदरसों, गलियों और चौक चौराहों पर हरी, सफ़ेद और इस्लामी परचमों से सजावट की गई। सुबह से ही लोग नए नए कपड़े पहनकर, हाथों में झंडे और नाथे नबीचियों का नजराना लेकर जुलूस में शरीक होने के लिए घरों से निकलने लगे। जुलूस की शुरुआत जामा मस्जिद चौराहे से की गई, जहां शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया गया। इस जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्ग ऑल मिलकर इस्लामी झंडों के साथ आगे आगे चल रहे थे। गाड़ियों और रथों पर सजावट की गई थी, जिनसे नाते रिसालत अज़ पेश की जा रही थी। रास्ते में जगह जगह दुकानदारों और आम नागरिकों ने फूल बरसाकर और मिठाई वितरित कर जुलूस का स्वागत किया। सिर से सिर मिलते हुए हर गली और हर सड़क पर नबी करीम ठन की यौम पैदाइश का जोश और उल्लास साफ नजर आया। जुलूस की अंतिम कड़ी में मुस्लिम कमेटी की गाड़ी चल रही थी, जिसमें शायर और नात खवां नबी करीम आए की बारगाह में नात पेश कर रहे थे। लोगों का जोश और उत्साह काबिले तारीफ है। हर तबके के लोग एक साथ आए और नबी करीम की यौम विलादत का पैगाम आम करने के लिए जुटे। कुछ तत्वों ने रोकने की और सियासत करने की कोशिश की, लेकिन अमरोहा की आवाम ने एकजुट होकर यह जुलूस निकाला और नबी करीम की मोहब्बत का सबूत पेश किया। पूर्व एमएलसी परवेज महबूब अली ने सभी लोगों का आभार जताते हुए ईद मिलादुन्नबी वन की बधाई दी। शहर की गलियों में सरकार की आमद मरहबा और मुस्तफा जान ए रहमत पे लाखों सलाम जैसे नारे गूंजते रहे। जगह जगह स्टॉलों पर शरबत और हल्के नाश्ते का इंतजाम किया गया। जुलूस के समापन पर दुआएं की गईं और अमन, शांति, तरक्की व भाईचारे की दुआ मांगी गई। इस प्रकार अमरोहा में जुलूस ए मोहम्मदी का यह आयोजन न केवल धार्मिक जोश और खरूश का प्रतीक बना, बल्कि समाज में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम भी देता रहा। ढाई बजे जामा मस्जिद से रवाना हुआ, तकरीबन ये 10 बजे टाउन हॉल के मैदान पहुंच जाएगा। हमारे तमाम वॉलंटियर लगे हुए हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आज जुलूस निकल रहा है अमरोहा में, तारीख में पहला मौका है कि जो इतनी बारिश पड़ने के बाद भी अमरोहा की आवाम इस जुलूस में पुरअमन तरीके से शरीक हो रही है और हजारों की तादाद में इतना कामयाब जुलूस, तारीखी जुलूस मैंने आज तक नहीं देखा जितना आज ये तारीखी जुलूस है। जुलूस में बहुत संकट के बादल छाए हुए थे, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ मुफ्ती अफान साहब का और प्रशासन का, कि मुफ्ती अफान साहब की क़यादत में और प्रशासन की मध्यस्थता के बाद ये जुलूस कामयाबी के साथ निकलने की परमिशन मिली, वरना कुछ सियासी लोगों ने इसमें जुलूस में अपनी सियासत शुरू कर दी। आज का प्रोग्राम यह है कि सबसे अजीम हस्ती हमारे आका मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुलूस निकाला जा रहा है और उनका जो सबसे बड़ा पैगाम है इंसानियत के नाम, वो ये है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हें मजलूम की भी मदद करनी है और जालिम की भी मदद करनी है। तो सहाबा ने, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारी समझ में आ गया कि मजलूम की मदद हम करें, लेकिन जालिम की कैसे मदद होगी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जालिम की मदद ये है
कि तुम उसे जुल्म करने से रोक दो। अगर तुम जबान से रोक ना सकते हो तो जबान से रोको, और अगर हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इंसानियत को यही है कि जालिम को जुल्म करने से रोका जाए, और मजलूम कोई भी हो, हत्ता के चाहे वो जानवर ही की सूरत में क्यों ना हो, उसकी मदद करनी चाहिए। यह हमारे पैगंबर इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम। समझे? आगे बताएं और कुछ आम लोगों से कि इस वक्त हर इंसान को मदद की जरूरत है। खासकर पंजाब में हमारे हिंदुस्तान के जो लोग परेशान हैं सैलाब की सूरत से, उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। तो मैं उन सबसे और जहां जहां भी लोग बसते हैं सबसे मुअद्दबाना ये गुजारिश करता हूं कि उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और जो भी परेशानियां उनकी हैं वो दूर करी जाए, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना पहुंचाकर असबाब जो भी हो मुहैया करके उनकी मदद की जाए। आज हम सारे के सारे लोग पूरी कायनात के साथ इस पाक परवरदिगार अल्लाह ने जो दुनिया कायम करी है जिनके लिए, ये पूरा मजमा पूरी दुनिया के साथ खुशी के साथ आज के दिन को मना रहा है। पूरी उम्मत से इकट्ठा होने की, पढ़ाई लिखाई करने की और आगे बढ़ने की गुजारिश और दुआ के साथ साथ मैं आप सबको दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। देखिए, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मुस्लिम कमेटी अमरोहा की जानिब से जुलूस का इनेकाद किया जाता है, जो अपनी पूरी शान शौकत के साथ निकाला जा रहा है। आज हमारे नबी खातिमुन नबीयीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है, और जाहिर है कि उनकी आमद से दुनिया में जो रोशनी पैदा हुई है, जहालत से लोग जो हैं वो निकले हैं, और उनके आफाकी पैगाम से जो दुनिया रोशनास हुई, और उसके बाद उस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों को बदलने का काम किया। ऐसे नबी जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खल्क़ फरमाया, खालिक़ कायनात ने, यानी वजह खल्क़ कायनात हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सीरत और जिनकी आफाकी पैगाम को अपनाकर अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं। मैं इस मौके पर अपने अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम आपसी यकजहती के साथ जो मुस्लिम भाईचारा है, और ईमान वाले तो भाई भाई होते हैं, लेकिन हर इंसान भाई भाई वाली जो मिसाल है उसको हम कायम करने का काम करें, और जो मोहब्बत का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसको आगे बढ़ाने का, उसकी क्षमा को और लौ देने का काम करें। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, हमारा आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, और जो मुसलमान की जिम्मेदारी है उसको हम पूरा करने का वाले बने। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक पैगंबर बनाकर अल्लाह ने भेजा। उनका मकसद था दुनिया में अल्लाह का मैसेज लाना, सभी इंसानों को उसके बारे में बताना कि किस तरीके से अमानतदारी करनी है, दूसरों के मैसेज में शामिल होना है, किसी को काले और गोरे से भेद में नहीं पहुंचे, समान समझना, अमानतदारी करनी है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को बताना है कि ये इंसान है, ये दूसरे की मदद करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया। तो रसूलुल्लाह मैसेज लेकर आए, और हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने अमानतदारी करी, किस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया कि अल्लाह सिर्फ एक है और उसके अलावा कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जिसकी इबादत की जाए। तो आज बड़ा खुशी का दिन है और हम सब लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।